हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस की जो चैप्टर नंबर 4 है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपकी शुरू हो जाती है सेकंड यूनिट, जिसमें है 4 चैप्टर। तो इसका सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है ये है फोर्थ, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसके बाद इसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि हमारे आसपास बहुत टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार में उन्हें बांटा गया, इसमें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो क्या है, सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं बहुत सारे प्रकार के। तो गोपू, सिमी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे। तो गोपू, सिमी और राज कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं चलकर। ऑन द वे दे सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड द स्ट्रीम्स। तो क्या कहते हैं, रास्ते में वो देखते हैं सुंदर सुंदर फ्लावर्स, माउंटेन्स यानी पहाड़, स्ट्रीम्स यानी कि नदियाँ जो भी बीच में बहती हैं। वन डे, एक दिन की बात है, गोपू एक्सप्लेन, इज इट नॉट नेचर जस्ट अमेजिंग। तो गोपू कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि नेचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब सुंदर है। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इसमें क्या है, बहुत प्रकार के क्या है, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं और क्या है, इंसेक्ट्स हैं। आई वंडर इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल। तो कहते हैं मुझे इनकी स्टोरी जानने में बहुत अच्छा लगेगा। इन सब की क्या है, एक एक स्टोरी है जिन्हें जानना, जिसे हम जानेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सिम्मी एग्रीड। तो क्या होता है, सिम्मी इस बात से एग्री हो जाती है। येस, द प्लांट्स कम इन सो मेनी साइज एंड शेप्स। तो सिम्मी कहती है जो प्लांट्स होते हैं उनके अलग अलग साइज होते हैं और अलग अलग क्या होते हैं, शेप होती है। वेरी टीनी, स्मॉल, लार्ज एंड बशी। क्या होते हैं, कुछ कुछ तो टीनी होते हैं मतलब छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, लार्ज लंबे, बशी यानी झाड़ी टाइप के होते हैं। राज एडिड, थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल। तो राज कहता है कुछ पतले, थिन मतलब पतले, कुछ कर्वी, इस टाइप के कर्वी होते हैं, कुछ स्ट्रेट एकदम सीधे, कुछ टॉल यानी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। गोपू सेड, सम लीव्स आर रफ एंड सम स्मूथ। तो गोपू कहता है कुछ लीव्स यानी पत्ते कैसे होते हैं, रफ होते हैं यानी खुरदरे होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। आई लव टू टच एंड स्मेल देम। तो कहता है मुझे उन्हें टच करना और स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है। सिमी सेड, लुक दिस जामुन ट्री हैज़ नाइस नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स। तो क्या कहती है, सिमी कहती है देखो इस जामुन ट्री को देखो, इसकी जो लीफ है कैसी है, थिक है, मोटी है और शाइनी है यानी चमकीली सी है। इज नॉट इट योर स्पेशल ट्री। तो कहते हैं क्या ये एक स्पेशल ट्री नहीं है? राज कहता है, राज एग्रीड, यस इट इज़। क्या हाँ, ये तो एक स्पेशल ट्री है। यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स। कहता तुम्हें याद है कि इस पे कैसे फ्लावर्स थे, वाइट कलर के यानी सफ़ेद कलर के फूल थे। एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स। तो वो कहते हैं कि तुम्हें याद है इसमें सफ़ेद कलर के फ्लावर थे और कहते हैं ग्रीन कलर के फ्रूट्स थे छोटे छोटे, विच इन फ्यू डेज टर्न रेड एंड देन पर्पल। तो कहते हैं कि वो कुछ दिन में कैसे हो गए, वो रेड हो गए, उसके बाद क्या होंगे, देन वो हो गए पर्पल, पर्पल कलर के हो गए। पहले कैसे थे, ग्रीन थे, फिर किस में टर्न हो गए, वो रेड हो गए, और देन क्या हो गए, वो पर्पल हो गए। वी इंजॉयड प्लकिंग द राइप पर्पल फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। तो कहते हैं हमें उन्हें तोड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। किनको? उस पे जो सहतूत हो जाते हैं जो पर्पल से कलर के। सिमी स्माइल्ड। सिमी क्या कहती है, स्माइल करती है। इट इज़ टच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दिस ट्री। तो कहती है बहुत अच्छा लगता है हमें जो ट्री होता है उनके नीचे की जो शेड होती है यानी कि छाया होती है उसमें चलने में। तो इसमें देखो क्या लिखा है इस बॉक्स में, ट्री हैव ए बिग ट्रंक ऑफ वुड एंड मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट विद लीव्स ऑन दैम। तो ट्री कैसा होता है, बिग ट्रंक यानी ट्री जो ये होते हैं ना उसका तना होता है बड़ा सा। ट्री ऐसा होता है, वुडी होता है यानी कि ये लकड़ी का होता है। एंड मैनी ब्रांचेस, उसमें कैसी निकली होती है, ऐसी ऐसी ब्रांचेस निकली होती हैं इस टाइप की। स्प्रेड आउट विद द लीव्स, और इसमें क्या होते हैं, इस पे खूब सारी पत्तियां यानी लीव्स होती हैं। ट्री हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी, जो इसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो कहाँ होती हैं, मिट्टी के अंदर। ये क्या होता है, ट्री होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्री दिए हुए हैं। सबसे पहले कैसा है, मैंगो ट्री है, कोकोनट है, खेजड़ी ट्री है, जैक फ्रूट ट्री है, बनियान ट्री है, अमलतास है, पीपल का है और चिनार का है। देखो ये बनियान ट्री है जिसे कहते हैं हिंदी में बरगद का पेड़ है। जो इसकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन के नीचे भी होती है, और जब वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बूढ़ा सा हो जाता है पेड़, तो उसकी जो
ये जो ब्रांचेस है, टहनियाँ है, उसमें से भी क्या निकलने लगती है, जड़ें लटकने लग जाती हैं इसमें से। ठीक है, उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है राइट द नेम ऑफ ट्री दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। तो आपको जो ट्री देखने हैं उनका नाम पहचानना है और उन्हें लिखना है। ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव सीन दिस ट्री। तो आपको ये भी देखना है कि आपने अपने आसपास ये ट्री कहाँ देखा था, उस जगह का नाम भी लिखना है। विच ऑफ दिस ट्री हैव यू सीन नियर योर होम और योर वे टू स्कूल। तो आपको बताना है आपने ये अपने स्कूल के पास देखा था या अपने घर के पास देखा था, जो भी ट्री है। ठीक है, वो आपको लिखना है। अब हम पढ़ते हैं श्रब्स के बारे में। श्रब्स क्या होती है, ये होती है झाड़ी। अब झाड़ी क्या होती है, देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज। तो क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ट्री की तरह लंबे नहीं उगते, छोटे रहते हैं। लुक एट दिस प्लांट विथ प्रेटी रेड फ्लावर्स। अब इसको देखो, ये क्या है, छोटा सा है ना, पेड़ की तरह लंबा नहीं है, इस पे रेड कलर के छोटे सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। इट डज नॉट हैव ए बिग ट्रंक लाइक ए ट्री सेट गोपू। तो गोपू कहता है इनकी जो ये झाड़ियाँ हैं, शॉप्स हैं, इनकी ट्री की तरह ऐसी लंबी ट्रंक नहीं होती है, मतलब ये लंबा नहीं होता है ट्री की तरह। इंस्टेड इट हैज़ मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स एडेड। राज, तो राज कहता है कि इसके देखो, इसमें ब्राउन कलर की वुडी स्टेम्स है, तने हैं छोटे छोटे, वुड से ऐसे इस तरीके के, इतने में ही हिस्से में है, छोटे छोटे में। दीज बशी लुकिंग प्लांट्स आर कोल्ड श्रब्स। तो कहते हैं ये जो बशी है, मतलब कि इस तरीके की जो झाड़ी है, इसे क्या कहते हैं, हम इसे श्रब्स कहते हैं। आवर तुलसी प्लांट एट होम इज ए श्रब इन्फॉर्म सिमी। अब आपके घर में आपने देखा होगा तुलसी का जो पौधा है, अगर आपके अपने घर में है तो आप देखना, नहीं तो किसी के पड़ोस में किसी के घर में तो देखना, उसको कहते हैं वो श्रब्स होता है। वो पेड़ की तरह लंबा नहीं होता, छोटा ही पौधा रहता है, उसकी छोटी छोटी ही टहनियाँ होती हैं और उसी में लीव्स यानी पत्ते होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम श्रब्स कहते हैं। वो एक झाड़ी का टाइप है। देखो क्या लिखा है इसमें, श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट। तो श्रब्स क्या होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं। विथ सेवरल वुडी स्टेम्स, यानी उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ की स्टेम्स यानी तने होते हैं। एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, और वो जो ब्रांचेस होती हैं, उसकी जो टहनियाँ होती हैं, वो ग्रो करती हैं, बढ़ती है, कैसे, ज़्यादा लंबी और ऊंची नहीं बढ़ती, छोटी छोटी ही बढ़ती है पेड़ के आसपास। अब नीचे कुछ श्रब्स दिए हुए हैं, उनके टाइप्स दिए हुए हैं। देखो ये है हिबिस्कस, इस तरीके का फूल अपने आप अपने आसपास देखा होगा, तो वो भी क्या है, श्रब्स ही है, यानी झाड़ी का एक प्रकार है। रोज़ भी, और ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा था, तुलसी, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है होली बेसिल, ये साइंटिफिक नाम है। ठीक है, करी लीव्स, कड़ी पत्ता जो होता है ना, वो देखना, वो भी क्या है, श्रब्स का एक टाइप है। ओके, डू यू नो द पल्सेस, यानी दाल वी ईट, तूर, पिजन पीज, मसूर, रेड लेंटाइज, मूंग की, एंड उड़द आर ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स। तो जितनी भी जो दालें होती हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हैं, वो कैसी होती हैं, वो भी सारे श्रब्स का एक टाइप है। जैसे कि तूर की दाल, मसूर, मूंग और उड़द की दाल, इनके यहाँ पौधे इस तरीके से दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ सम श्रब्स। हैव यू सीन एनी ऑफ द श्रब्स शोन इन द पिक्चर अबव। अब आपको देखना है कि आपने इन पिक्चरों के नाम लिखने हैं, जो भी अगर आपने ऊपर दिए गए इन्हें कहीं देखा है अपने आसपास, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं कि आपने कहाँ देखा, उसकी पिक्चर चिपका सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग। अब आपको बताना है जो ये दालें हैं जिनके पौधे के यहाँ नाम लिखे हुए हैं इस तरीके के, तूर की दाल, मसूर, तो आपको अपने घर में मदर से, किसी भी बड़े से, बहन भाई से, मम्मी पापा से पूछना है कि आपके टंग में, मतलब आपकी भाषा में, इन पौधों को, इन दालों को क्या कहा जाता है, तो उनके आपको यहाँ नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है हर्ब्स एंड ग्रासेस। वी हैव मिंट एंड टमाटो प्लांट्स एट होम। तो कहते हैं हमारे घर में मिंट यानी पुदीने और टमाटर के प्लांट्स हैं। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। उनकी जो स्टेम्स है, तना है, कैसा है, सॉफ्ट है, मुलायम है और ग्रीन कलर का है। सेड राज कहता है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट्स विद टेंडर स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम्स वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स एडिड गोपू। तो गोपू कहता है जो ये प्लांट्स होते हैं, मतलब मेरी ग्रैंड माँ बताती है, जो ये प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स टेंडर यानी कि मुलायम होती है, और वो डू नॉट बिकम वुडी, मतलब लकड़ी की नहीं होती, टहनियाँ तो उसमें दिखती हैं पर वो ग्रीन कलर की होती है, लकड़ी की नहीं होती, और मुलायम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हर्ब्स कहते हैं, जिन्हें हिंदी में जड़ी बूटी भी कहते हैं।
सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास, लुक एट द ऑल दीज डिफरेंट ग्रासेस। तो सिमी कहती है देखो इन ग्रासेस को देखो, ये जो अलग अलग तरह की ग्रासेस यानी कि घास है। दे डू नॉट हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, इनकी क्या है ग्रीन, डू हैव मतलब उनकी क्या है ग्रीन स्टेम से सॉफ्ट है, तना तो है पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ग्रीन कलर का, ये आपको ध्यान रखना है कैसा है ग्रीन कलर का। घास को आप ध्यान से देखना। देयर लीव्स आर लॉन्ग थिन एंड फ्लैट, तो इसकी लीव्स यानी पत्ते कैसे हैं, लॉन्ग है लंबे हैं, थिन यानी कि पतले हैं, फ्लैट यानी कि चपटे से हैं। यू आर राइट सिमी, डू यू थिंक ग्रासेज आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू, इंक्वायर्ड गोपू। तो गोपू कहता है तुम ठीक कह रहे हो सिमी, तो क्या जो ग्रासेज है घास है हर्ब्स यानी जड़ी बूटी का एक प्रकार है। तो वो कहती है यस। अब देखो इस बॉक्स में क्या लिखा है, हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स, हर्ब्स कैसे होते हैं छोटे प्लांट होते हैं विद स्टेम्स, उनके स्टेम्स कैसी होती है मुलायम। दैट डू नॉट बिकम वुडी, वो कैसे होते हैं वुडी यानी लकड़ी के नहीं होते हैं। ग्रासेज आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स, जो ग्रासेज होती हैं घास होती है वो एक प्रकार है किसका हर्ब्स का। अगर आपसे पूछे तो हर्ब्स का एक प्रकार कौन सा है तो आप बता सकते हैं ग्रासेज यानी कि घास एक प्रकार है। द लीव्स ऑफ ग्रासेज आर थिन फ्लैट एंड देयर स्टेम्स आर होलो, क्या है ग्रासेस की जो लीव्स होती हैं पत्ते होते हैं कैसे होते हैं थिन पतले होते हैं, फ्लैट यानी चपटे होते हैं, और उनकी जो स्टेम्स होती है तना होता है कैसा होलो यानी कि अंदर से खाली होता है। ठीक है। वॉच वॉच फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस अराउंड यू, तो आपको अपने आसपास जो अलग अलग तरीके की ग्रास होती है वो देखनी है। हाउ मेनी काइंड्स डू यू नोटिस, और आपको बताना है आपने किस तरीके की ग्रास देखी, पत्ते कैसे हैं उनके, क्या उनके स्टेम जो है अंदर से खाली है होलो है, इस तरीके की नोटिस आपको अपने आसपास ये ग्रास देखनी है। अब नीचे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं हर्ब्स के, देखो ये है मिंट यानी कि पुदीने, टमाटर का पौधा दिखा रखा है, कोरिएंडर है यानी कि जो धनिया होता है वो, एंड मस्टर्ड। ठीक है इस तरीके के दिखाया है। नेक्स्ट है आपके ग्रासेस, अब हम पढ़ेंगे ग्रासेस के बारे में। ये है वाइल्ड ग्रासेस यानी जंगली घास, ये दिखा रखी है जो दोनों। आगे चलते हैं, अब आपने देखना अपने आसपास देखिए इस तरीके की। देखो अब इन्होंने क्या बोला है, डू यू नो क्या आप जानते हैं, द ग्रेन्स यू ईट, जो ग्रेन्स ये जो अनाज आप खाते हैं, राइस व्हीट आटा बाजरा जवार रागी, टेक्स्टा आर सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेस, तो ये जितने भी है ना इनके जो सीड्स यानी बीज होते हैं वो किसके लार्ज ग्रासेस होती है उनकी, यानी लंबी घास होती है उनकी। ये दिखा रखी व्हीट का चावल का पौधा ये भी घास में आता है, गेहूं का पौधा ये भी घास में आता है, बाजरा रागी ज्वार सब क्या है टाइप्स है किसके ग्रासेस के यानी घास के। शुगर कैन एंड बैम्बो आर टॉल ग्रासेस, शुगर कैन जो गन्ना होता है ना वो भी क्या है एक टाइप्स है किसका ग्रासेस का। बैम्बो इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास विच स्टे अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर, ये क्या है ये भी एक टाइप है किसकी ग्रास की, ये दिखा रखा है यहाँ पे बैम्बो। तो आपको अपने आसपास देखना है कि आपने इस तरीके का देखा है ग्रास, आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना ध्यान से देखना किस तरीके का है वो। नेक्स्ट है राइट, आपको लिखना है राइट द नेम्स ऑफ सम हर्ब्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन दैम। अब आपको कुछ हर्ब्स के नाम लिखने हैं जो आपने खुद देखे हैं, चाहे अपने स्कूल के आसपास या अपने घर के आसपास, उनके नाम लिखने हैं और ये भी लिखना है कि आपने वो कहाँ देखे हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। लुक देयर इज ए वाइन वाइंडिंग अप दिस टॉल ट्री क्लेम्ड राज। तो देखो इसमें हम बात करेंगे क्लिम्बर्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स होते हैं जो पौधे जो लताएं होती हैं जो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ती हैं, जैसे अगर हम कुछ यहाँ पे ऐसे डंडा सा लगा दें तो वो खुद से ठीक से खड़ी नहीं हो सकती, वो ऐसे लपट के ऐसे इस तरीके से ग्रो करती है। ठीक है, और क्रीपर्स होते हैं जो ज़मीन के नीचे ही, जो जहाँ पे आप उगाओगे तो नीचे ही फैलते जाएंगे, इनकी जो जड़ें होंगी जो लीव्स होंगे क्या होंगे ज़मीन पे ही रहेंगे, मतलब सीधे पेड़ की तरह ऊपर नहीं उठेंगी। ठीक है, तो ये राज क्या कहता है, देयर इज ए वाइन वाइंडिंग अप टॉल दिस टॉल ट्री। तो ये क्या होता है, ये टॉल नहीं होते, मतलब लता की तरह होते पतले से, अगर सीधे आपको ऊपर चढ़ाने हैं तो किसी कोई चीज़ का सहारा डंडा का सहारा देना पड़ेगा जिससे वो चिपट के वो इस तरीके से ग्रो करते हैं। गोपू एग्रेट, गोपू एग्रेट होता है वो, यस माई फ्रेंड जॉर्ज हैज़ ए मैनी मनी प्लांट इन हिज हाउस। तो वो कहता है कि जो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है जॉर्ज, उसके घर पे एक मनी प्लांट है।
ठीक है, वो कैसा है, आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड अपवर्ड्स, इट लुक्स लाइक इट इज स्लोली क्लिम्बिंग द वॉल। तो क्या था, वो जो मनी प्लांट अगर आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो मतलब अपने पेरेंट्स से कह के देख सकते हैं, वो क्या करता है, इस तरीके से ग्रो करता है। दीवार पे होगा तो इस तरीके से उसकी लताएं होंगी, मतलब सीधा नहीं खड़ा हो सकता वो। अगर आपको सीधा खड़ा करना है तो आपको उसके सहारे एक डंडा लगाना पड़ेगा जिसपे इस तरीके से वो ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिमी एक्सप्लेन दैट द मनी प्लांट हैज़ ए लॉन्ग एंड थिन स्टेम। सिमी कहती है जो मनी प्लांट होता है उसकी लॉन्ग यानी लंबी, थिन यानी पतली क्या होती है, स्टेम होती है, तना होता है लंबा और पतला। इट कैन नॉट स्टैंड अप बाय इटसेल्फ, मतलब वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता अपने आप से। जैसे कि देखो इस पौधे इसमें दिखा रखा है, इस पिक्चर में एक इन्होंने डंडा खड़ा कर रखा है जिससे चिपट के ये जो है ना इस तरीके से इसकी जो स्टेम है इस तरीके से ग्रो कर रही है इस डंडे के सहारे, जैसे आपने देख रखा होगा। तो वही कहती है, सिमी कहती है कि वो खुद से स्टैंड नहीं हो पाता, मतलब खुद खड़ा नहीं हो पाता। इफ इट फाइंड नथिंग टू क्लेम ऑन इट जस्ट क्रीपर एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अगर जैसे यही है, जैसे एक तो हमने पढ़ा ना क्लाइंबर और एक क्रीपर, तो क्रीपर क्या होते हैं, जब अगर हम इन्हें इस तरीके से खड़ा ना करें, जमीन पे ही फैलने दे, तो उसे हम क्या देते हैं, क्रीपर। ठीक है, यानी लता कह देते हैं उसे। और अगर आप इसी लता को अगर किसी डंडे के सहारे ऐसे ऊपर खड़ा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्लाइंबर। द पम्पकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक ए क्रीपर टू। जो पम्पकिन होते हैं, जो कद्दू होते हैं, जिन्हें पेठा भी कहते हैं, वो क्या होते हैं, वो काफ़ी बड़ा फ्रूट होता है। अगर आप उसे इस तरीके से खड़ा कर दोगे और फ्रूट आएगा तो क्या होगा, ये लता नीचे गिर जाएगी, क्योंकि कद्दू या पम्पकिन क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं, इसलिए उन्हें क्या करते हैं, नीचे ही फैलने देते हैं ज़मीन पे ही, इसलिए हम इसका नाम देते हैं क्रीपर। आई सो इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेज ऑन द ग्राउंड सैड राज। तो सैड राज कहता है कि मैंने देखा है जो उसकी ब्रांचेज होती हैं वो कहाँ फैलती हैं, ग्राउंड पे यानी ज़मीन पे ही फैलती हैं। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। तो इन दोनों की क्या होती है, थिन यानी कि पतली और फ्लेक्सिबल यानी कि मुलायम तना होता है इनका। द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट आर climber and the plants that grow by creeping along the ground are creepers। तो क्या होते हैं, ये क्रीपर्स ही होते हैं, क्लाइंबर्स भी यही होते हैं। अगर इन्हें आप सहारा देके खड़ा कर दोगे तो ये क्लाइंबिंग हो जाएगी, और अगर आप इसे ज़मीन पे ही ग्राउंड पे ही ग्रो करने दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्रीपर हो जाएंगे। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच दे क्लिंग। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जिन, जैसे कि कोई पौधा लगाए, मान लो यहाँ पे एक पेड़ लगाए, ठीक है, इसके साथ ही आपने एक लता लगा दी जो इस तरीके से इसके सहारे सहारे ऊपर चढ़ रही है। तो कुछ पेड़ क्या होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ये जो पेड़ होता है ना, जो पहले वाला जो पेड़ है, इसी पे से ही अपना फूड लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पौधे होते हैं। आगे चलते हैं, क्लाइंबर्स। अब देखो कुछ कुछ क्लाइंबर्स दिखा रखे हैं, जैसे कि मनी प्लांट इस तरीके से, जैस्मिन भी एक क्लाइंबर है, और बॉटल गोर्ड यानी कि लौकी या घिया जिसका नाम है, वो भी क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। नीचे कुछ क्रीपर्स दिखा रखे हैं, ये है वाटरमेलन एंड पम्पकिन। इनका क्या कहते हैं, ये जो इनके जो पौधा होता है ज़मीन पे ही ग्रो करता है, क्योंकि वाटर लेमन बहुत भारी होता है फ्रूट, और ऐसे ही पम्पकिन अगर आप इसे सीधा खड़ा करना चाहोगे तो जब ये फ्रूट्स इस पे आएंगे तो क्या होगा, ये भारी होने के कारण नीचे गिर जाएगी, इसलिए इन्हें क्रीपर कहा जाता है जो ज़मीन पे ही फैलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है गैस। अब आपको इसमें गैस करना है। फर्स्ट है इसमें, इज दिस ए क्रीपर और ए क्लाइंबर। अब आपको बताना है ये स्नेक गॉड है, ये क्या है, क्रीपर है या क्लाइंबर है, तो इसका आंसर है क्लाइंबर। कैसे, देखो इन्होंने ये डंडा लगा रखा है और इसके सहारे सहारे ये बेल इस पे चढ़ रही है, और अगर क्रीपर होता तो कहाँ होता, तो ज़मीन पे ही होता, डंडे के सहारा लेकर ऊपर नहीं चढ़ता। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज। तो जो स्नेक गॉड है आपकी लैंग्वेज में से क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर ये लिखा है, आई कॉल स्नेक गॉड इन माई लैंग्वेज हिंदी। हिंदी में से कहा जाता है चिचिंडा। अब आप अपने आसपास भी पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि जो चिचिंडा है जिसे हिंदी में बोला जाता है, तो आपकी लैंग्वेज में से क्या कहा जाता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ सम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दैट हैव यू सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। आर एनी ऑफ देम इन द पिक्चर गिवन, पेज नंबर 53, व्हाट आर दे कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। अब क्या है, आपको बताना है जो आपकी लैंग्वेज में जो ऊपर ये क्लिम्बर्स और क्रीपर्स दिए हुए हैं, जिनकी पिक्चर ये दी हुई है पेज नंबर 53 पर, ये इन सब को तो आपकी लैंग्वेज में इन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको वो लिखना है अपनी नोटबुक में। सेकंड है नेम दिस प्लांट्स इन योर लैंग्वेज, से इफ दे आर ट्री, शब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। देखो अब इसमें क्या है, फर्स्ट है इसमें लिखा है मारीगोल्ड, जिसे भंटी कहा जाता है तेलुगु में। नीम, इसे बेवगुडा इन कनाडा में कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में कहा जाता है। जुजुबी और बेर, इसे बोरोई इन मणिपुर, मणिपुर में क्या कहा जाता है, बोरोई। ऐसे आपको दो दो लिखने हैं, जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा है मारीगोल्ड, इसे हिंदी में गेंदा कहा जाता है। झेंडू इन मराठी, मराठी में क्या कहा जाता है, झेंडू। और नीम को तो नीम ही कहा जाता है हिंदी में, और लिंब कहा जाता है मराठी में। बेर होता है हिंदी में, और जूजुबी इन कन्नड़ भाषा में से क्या कहा जाता है, जूजुबी। अब कुछ एक्टिविटी दी हुई है इसमें। एक्टिविटी फर्स्ट है स्टैंड इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 4 नेक्स्ट टू एनी ट्री और शब्स दैट इज इन योर नियर और स्कूल। क्या करना है, आपको ग्रुप में खड़ा होना है। ग्रुप कितने का, या तो 2 बच्चों का होगा या 4 बच्चों का होगा। तो आपको ट्री, पेड़ और श्रब्स देखने अपने स्कूल के आसपास कौन कौन से, जिनके आपको नाम भी लिखने, उनके पास जाके खड़ा होना है, ठीक है। Now look around as far as you can see. Remember to look down near your feet as well. तो ये क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको स्कूल से या घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है उन ट्री या श्रब्स को देखने के लिए, अपने आसपास ही देखना है। एंड नेक्स्ट है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्री, मतलब कितने प्रकार के आपने ट्री देखे, श्रब्स देखे, हर्ब्स देखे, ग्रासेस देखी, क्लाइंबर्स देखे एंड क्रीपर्स देखे। कैन यू स्पॉट, कहाँ देखे और कितने प्रकार के देखे, आपको वो सब बताने हैं, अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। ये एक्टिविटी है आपकी, जिसे आप स्कूल में कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है मेक फ्रेंड्स विद ए प्लांट्स। अब क्या करना है, आपको अपने प्लांट को दोस्त बनाना है। कैसे, चूज वन प्लांट, आपको एक प्लांट चूज करना है, प्रेफरेबली ए श्रब विद ए थिक स्टेम, उसकी स्टेम यानी तना कैसा होना चाहिए, मोटा। और ए ट्री दैट यू वांट टू मेक फ्रेंड विद, या आप कोई ट्री ले सकते हैं जिसे आप अपना दोस्त बनाना चाहें। यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ और विद ए ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट। तो आप जिसको भी दोस्त बनाएंगे, जिस ट्री को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे, या तो आप उसे अपना दोस्त बना सकते हैं या अपना ग्रुप का, जैसे 3-4 बच्चे मिलके एक ट्री को ले सकते हैं। नेम योर प्लांट, उस प्लांट का आपको अपना नाम रखना है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, जैसे अपना पेट डॉग का रखते हैं। जस्ट लाइक यू माइट नेम ए पैट, जैसे अपना जैसे लिखा है ना इसमें, अपने पैट का जैसे नाम रखते हैं वैसे ही आपको उस प्लांट का नाम रखना है। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वॉचिंग इट ईच डे, क्या करना है, आपको उसकी अच्छे से देखभाल करनी है उस प्लांट की। वॉटरिंग इट ईच डे, हर रोज उसे पानी देना है। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड, और अपने दोस्त की तरह उसकी क्या करना है, प्रोटेक्शन यानी उसकी अच्छे से देखभाल करनी है। Now observe your plant friend closely. Here are a few things to observe. It leaves, अब आपको क्या करना है, अपने दोस्त को रोज देखना है, यानी उस प्लांट को रोज देखना है। ऑब्जर्व करना है क्या क्या, लीव्स यानी उसके पत्ते कैसे हैं, फ्लावर्स किस तरीके के हैं, एंड फ्रूट्स और फ्रूट कैसे हैं। आर देयर मैनी, अ फ्यू और नो लीव्स, तो देखने हैं कि आपको उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, कोई पत्ता नहीं है, थोड़े पत्ते हैं, कैसे फ्लावर्स हैं एंड फ्रूट्स हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर टेबल द नेक्स्ट पेज। अब क्या करना है, उसको आपको लिखना है, एक टेबल बना के आपने क्या क्या उसमें देखा उस पेड़ में। जैसे टाइम एंड डेट ऑब्जर्वेशन, आपने किस दिन, उस दिन क्या था, टाइम क्या था, और डे कौन सा था वो आपको यहाँ लिखना है। मंथ लिखना है, कौन सा मंथ था, जनवरी फरवरी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक में कौन सा मंथ था, वो मंथ नेम लिखना है यहाँ पे। एंड लिखना है वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, वेदर बताना है कौन सा था, क्लाउडी था, रेनी था, सनी सीजन था, विंटर था, समर था, वो आपको वेदर बताना है जो इसमें लिखा है। ठीक है, ये है टेबल। देखो अब टेबल में जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, यहाँ पे तो लिखना है प्लांट पार्ट्स, कौन सा प्लांट का, एक तो लिखा है लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। मैनी ऑफ यू नोन,
अब उस पेड़ पे कितने लीव्स है, तो मैंने लिखा है मैनी लीव्स, यानी बहुत सारे लीव्स थे। फ्लावर कैसे थे, फ्यू यानी थोड़े से फ्लावर थे। फ्रूट तो नन, मतलब एक भी फ्रूट नहीं था। कलर कैसे थे, तो लीव्स का कलर था ग्रीन, देन इसका कलर था फ्लावर का कैसा था, डार्क रेड। शेप बतानी है कैसी थी, लीव्स की मैंने बनाई है ओवल, जैसे कि इस तरीके का शेप थी लीव्स की ओवल टाइप में, और फ्लावर की कैसी थी, राउंड में थी। ठीक है। एंड अदर ऑब्जर्वेशन, और कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपने करा वो लिखा है, जैसे मैंने लिखा है ऑल लीव्स आर पॉइंटेड टिप, जैसे कि ये लीव्स थी ना इस तरीके से, इसकी जो पॉइंटी टिप कैसे थी, पॉइंटेड थी। और नेक्स्ट लिखा है ऑल फ्लावर्स हैव 5 पेटल्स, 5 पेटल्स यानी कि जो भी फ्लावर था उसकी 5 पत्तियां थी इस तरीके से। ये पेटल्स होती हैं पत्तियां, तो 1 2 3 4 5 क्या थी, पेटल्स थी। ओके, नाउ एक्टिविटी 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट्स, डू द कलर्स ऑफ द लीव्स चेंज एज दे ग्रो लार्जर। इसका आंसर क्या लिखा है, देखो, तो इसमें पूछा आपने जो प्लांट देखा था उसमें जो पत्तियां थी क्या वो ग्रो कर रही थी, अगर ग्रो कर रही थी तो उनका कलर कैसा था, तो इसका आंसर लिखा है यहाँ पे है यस, पत्तियां ग्रो कर रही थी। आई फाइंड न्यू लीव्स, मैंने देखी उसमें नई पत्तियां ग्रोइंग इन द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर। यस, द कलर ऑफ द लीव्स चेंजेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू डार्क ब्राउन एज दे ग्लो लार्जर। तो क्या था, जो पत्तियां मैंने देखी थी जो बड़ी हो रही थी उनका कलर भी क्या था, चेंज हो रहा था, लाइट ग्रीन से कैसी हो गई थी वो, डार्क ब्राउन हुई थी। ठीक है, और फिर डार्क ब्राउन के बाद येलो भी हुई थी जब टूट के गिर जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो, डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जो पुरानी लीव्स हो रही थी, मतलब पुरानी लीव होके जैसे ब्राउन हो जाती है तो क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो क्या वो ग्राउंड पे गिर रही थी, तो यस या नो पे आंसर देना है, तो मैंने लिखा यस, हाँ वो ग्राउंड पे गिर रही थी। नेक्स्ट है, डू यू फाइंड फ्लावर्स अपेयरिंग और नोटिस एनी फ्रूट, तो आपने कोई फ्लावर्स से बनता हुआ फ्लावर या फ्रूट कुछ पेंट में देखा, जो आपने पेड़ जो अपना दोस्त बनाया था उस पे क्या आपने कोई फ्लावर या फ्रूट देखा, तो आपको बताना है। तो मैंने लिखा है आई फाइंड ओनली फ्लावर्स नॉट एनी फ्रूट, मैंने सिर्फ फ्लावर देखा, कोई फ्रूट उस पर नहीं आया था। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है यही आंसर लिखने हैं, मान लीजिए आपने कोई प्लांट अपना दोस्त बनाया, उस पर फूल भी आ रहे हैं उस पर फल भी आ रहे हैं, तो आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, व्हाट आर अदर ऑब्जर्वेशन यू हैव, अब आपको बताना है इसके अलावा आपने और क्या क्या उसमें नोटिस किया। तो मैंने लिखा है आई ऑब्जर्व द प्लांट हैज़ मैनी लीव्स, मैंने देखा मेरे प्लांट में बहुत सारी पत्तियां थी, फ्लावर्स थे बट नॉट फ्रूट्स, पर उस पर एक भी फल नहीं था। द फ्लावर इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्राइटर रेड, जो फ्लावर थे वो कैसे थे, बहुत सुंदर थे और एकदम ब्राइट रेड कलर के थे। द फ्लावर हैज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड इट, तो फ्लावर के अंदर कैसा था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, मतलब कि इस तरीके से था, ऐसे था फ्लावर इस तरीके के, 5 पेटल्स थी और उसके बीच में एक इस तरीके से ट्यूब सा स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये था फ्लावर। नाउ लीव्स द डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स शेप एंड साइज, अब आपने पता होगा, आपने देखा होगा अपने आसपास जितनी भी पत्तियां होती हैं उनका क्या होता है, डिफरेंट ही कलर होता है, डिफरेंट ही शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पीपल के पत्ते को देखो, इसकी पत्ती कैसी है, इस तरीके से अलग है बिल्कुल। मैंगो की ट्री कैसी है, लंबी है और पतली सी है। लोटस का देखो कैसा है, लोटस में गोल है और इसकी वेन्स देखो कैसी है, इस तरीके से जाके और फिर आगे डबल हो जा रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जो कि इससे अलग है। नेक्स्ट है खेजड़ी वाला, इसका पत्ता देखो, इसमें तो कोई सा नहीं है, कुछ भी वेन्स नहीं है, सीधा सिंपल इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है हर पत्ती की शेप, कलर, साइज क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेट अस एक्सप्लोर फर्दर, अब एक्टिविटी 4 देखते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग, अब आपको क्या करना है, अपने घर के आसपास जितने भी पेड़ हैं उनकी पत्ती को ध्यान से देखना है। एंड ड्रॉ कलर्स एंड लेबल दैम इन योर नोटबुक, तो जो पत्ती नीचे गिर गई है उनको क्या करना है, आपको अपनी देख कर अपनी नोटबुक में उसे बनाना है, कलर करना है, मतलब पहले ड्रॉ करना है फिर उसमें कलर करना है, लेबल करना है, उसका नाम लिखना है कि किस पेड़ की पत्ती है। डिस्क्राइब देयर कलर शेप साइज टेक्सचर एंड स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास, आपको क्लास में बताना है कि मान लीजिए आपने तुलसी का पत्ता लिया, उसको आपने देखा, उसे अपनी कॉपी में बनाया और अपने दोस्त के साथ शेयर करना है कि उसकी स्मेल कैसी थी, पत्ता कैसा था, कलर कैसा था, जब सूख गया तो कैसा हो गया,
इस तरीके से। नेक्स्ट है व्हाट स्टेटमेंट कैन मेक अबाउट लीव्स आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी। तो आपको इस एक्टिविटी के बाद बताना है कि लीव्स के बारे में आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, कि मतलब लीव्स कैसे बड़ी होती हैं। पहले छोटी सी रेड होती है, धीरे धीरे लाइट ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन होती है, फिर कैसी होती है, ब्राउन होने लगती है, फिर येलो हो जाती है और फिर क्या होती है, गिर जाती है। इस तरीके से आपको पूरा ऑब्जर्व करना है। आगे है लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या होता है, लीव्स की जो स्मेल होती है, पत्तियों की जो स्मेल होती है, क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुल डिफरेंट स्मेल्स। तो कहते हैं मैंने ये नोटिस करा है, राज कहता है सिम्मी से, क्या कहता है, मैंने नोटिस करा है कि तुलसी की, कोरिएंडर यानी कि धनिया, कड़ी पत्ता, मिंट यानी पुदीना एंड लेमन ग्रास, जो उसका नींबू का जो ग्रास है, इनके क्या होती है, इनकी जो स्मेल होती है बहुत डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है, जिन्हें आप सूंघ के पता लगा सकती हैं। सिमी टोल्ड राज, अब सिमी कहती है हैव यू एवर रब्ड ए मैंगो लीफ एंड स्मेल इट। क्या तुमने कभी मैंगो के पत्ते को रगड़ा है और उसे स्मेल किया है। आई लव द स्मेल, मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। राज एडेड, राज कहता है दिस कन्वर्जेशन रिमाइंड्स मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज। कहता तुम्हारी बातचीत से मुझे याद आ गया, किसकी, मैंगो की स्मेल के बारे में, मतलब आम की स्मेल के बारे में याद आ गया। माई ब्रदर इज नॉट एबल टू सी बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल एनी फ्रूट्स नियर बाय लाइक मैंगो, पाइन एप्पल, जैक फ्रूट, गुआवा और जामुन। तो कहते हैं मेरा जो ब्रदर है, नॉट एबल टू सी, वो देख नहीं सकता, लेकिन वो सूंघ कर पता लगा सकता है कि ये कौन से फ्लावर, कौन सा फ्रूट है, जो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ना। तो क्या है, वो देख नहीं सकता लेकिन सूंघ के पता लगा देता है कि ये कौन सा फ्रूट है और उसका नाम बता देता है। अब एक्टिविटी 5 क्या है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने एक दोस्त की आंख पे आपको पट्टी बांध देनी है और उसके सामने बहुत सारे फ्रूट रख देने हैं अलग अलग। तो वो आपको स्मेल करके सूंघ के बताएगा, बिना टच किए, टच भी कर सकता है कभी कभी, टच करके या सूंघ के बताएगा कि ये कौन सा फ्रूट है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप अपने दोस्त के साथ स्कूल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। while learning about while learning about plants we use the names of many parts of plant like roots, stems, leaves, flower, fruits and seeds. Let us now look at a picture of a tomato plant and carefully observe the different part. क्या करना है, अब आपको नीचे ये पेड़ दिया हुआ है, ट्री सा, इसके आपको ध्यान से देखना है क्या क्या है इसमें। तो टमाटो का प्लांट दिया हुआ है, देखो सबसे पहले ये खींच लेते हैं, ये जो चीज़ होती है ये होती है ज़मीन के नीचे, ये होती है रूट्स यानी इसकी जड़ें। तो और ये नीचे से जो ऊपर जा रहा है बिल्कुल, ये होता है इसका स्टेम यानी कि तना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये है इसके फ्लावर जो यहाँ दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये है लीव्स जो ये है डिफरेंट, और होते हैं इसमें फ्रूट्स। ठीक है, इस तरीके से, और लास्ट में है इस फ्रूट के अंदर क्या मिलते हैं हमें, सीड्स यानी कि बीज। तो ये हमने देख लिया एक प्लांट में क्या क्या होता है। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो आपको बताने प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब एक प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, रेड से ही लिखा है, देखो। तो एक प्लांट में होता है रूट्स, जड़ें होती हैं, स्टेम यानी तना होता है, फ्लावर्स फूल होते हैं, लीव्स यानी पत्तियाँ, फ्रूट्स यानी फल एंड सीड्स यानी कि बीज होते हैं, आर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड है मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड लेबल दैम। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पत्ती दी हुई है ना, ये जो फिगर दी हुई है ये वाली, इसको आपको ड्रॉ करना है और इसमें ही बताना है, जैसे ये है फ्लावर, यहाँ पे इसके आगे लिख दोगे आप फ्लावर है। ठीक है, ये है फ्रूट, तो इसमें लिख दोगे आपकी ये है फ्रूट, ये है लीव्स। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, एक्टिविटी 6 क्या दी हुई है, गेट टू नो बाक्स। बाक्स इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए ट्री ट्रंक। तो इस तरीके से आपको पेपर रखे इस पे स्क्रैच करना है। जब आप इसको स्क्रैच करेंगे तो देखो क्या होता है, राइट द नेम, अच्छा क्रियोन से सी व्हाट यू हैव। फिर जब इस पेपर को आप सीधा करके देखेंगे, आपने देखा तो क्या होगा, इस पर कुछ स्क्रैचेस आ जाएंगे, इस पेड़ का जो वो होगा रफ जो चीज़ होगी वो इस पेपर पे आ जाएगी, खुरदरी सी चीज़।
तो आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ योर ट्री ऑन द पेपर रिवर्स ऑफ द पेपर। क्या करना है, इस पेपर को उल्टा करके उस ट्री का नाम लिखना है आपको कि आपने कौन से ट्री को इस तरीके से किया था। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सी इफ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स बार्क पैटर्न। सारे दोस्तों का आपको क्या करना है, इस तरीके का पेपर लेके यहाँ रखना है, ठीक है। और आपको इस तरीके की ये पिक्चर देख के आपको पता लगाना है कि ये कौन सा ट्री है। तो जो भी बच्चा ठीक बताएगा वो उसका मतलब वो जीत जाएगा, जो भी अगर आप गेम खेलोगे इस तरीके से। तो देखते हैं आप इनको देख कर क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्री है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऑन द प्लांट। तो इसका आंसर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है। तो क्वेश्चन है कि आपने इस बाग स्पेस तने पे कोई एनिमल बर्ड या इंसेक्ट देखा। तो लिखा मैंने आई नोटिस सम इंसेक्ट ऑन द प्लांट। तो मैंने इस प्लांट के ऊपर कुछ इंसेक्ट देखे। सेकेंड है व्हाट वर दे डूइंग, वो उस पर क्या कर रहे थे। तो आंसर ये है दे आर मूविंग ऑन ए ट्री टर्न हेयर एंड देयर। तो ये टर्न की स्पेलिंग यहाँ पे आएगी TURN, ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, दे आर मूविंग ऑन ट्री टर्न हेयर एंड देयर। वो क्या कर रहे थे, वो उस पेड़ पे कभी इधर चल रहे थे। क्या, इंसेक्ट यानी पेड़ पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, शुगर इज ए प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन स्टेम। तो जो चीनी होती है, शुगर किससे बनती है, जो गन्ना होता है ना, गन्ने की जो स्टेम होती है उससे क्या बनती है, शुगर यानी कि चीनी बनती है। नेक्स्ट है बैम्बो इज द टॉलेस्ट ग्रास। अगर आपसे पूछेंगे सबसे लंबी ग्रास कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे, बैम्बो। नेक्स्ट है रफ्लेशिया सीन इन मिजोरम इज द बिगेस्ट फ्लावर एंड इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला। तो क्या है, रफ्लेशिया, ये जो फ्लावर दिखा रखा है ये सबसे बड़ा फ्लावर है जो कहाँ मिलता है, मिजोरम राज्य में मिलता है। और ये क्या है, ये किसकी तरह होता है, अम्ब्रेला यानी छतरी की तरह इसकी क्या होती है, शेप होती है। ओके, अब देखो नीचे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे हम करते हैं अभी। लेट अस रिफ्लेक्ट, ए है इसमें डिस्कस। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिनके आंसर हम लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स। मतलब क्या होगा अगर यहाँ पे एक भी प्लांट्स ना हो। तो फर्स्ट का आंसर देखो ये लिखा है फर्स्ट, तो इसका आंसर ये है वी वुड नॉट गेट एनी फूड इफ देयर वर नो प्लांट। अगर यहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें खाना नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा, हमें फूड नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ फूड लिखा है इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द रूट हेल्प ए प्लांट टू ग्रो। तो जो रूट होती है, जो पेड़ के नीचे पेड़ में ज़मीन के नीचे जो उसकी जड़ होती है, वो प्लांट को ग्रो करने में कैसे हेल्प करती है, कि प्लांट जो बड़ा होता है वो कैसे हेल्प करती है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2, यहाँ लिखा है ऊपर, क्या है, द रूट्स हेल्प द प्लांट टू फिक्स इन द सॉइल। तो रूट क्या करती है, जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पेड़ को मिट्टी में जकड़े रखती है, जिससे कि पेड़ सीधा खड़ा रहता है। एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और सॉइल यानी कि मिट्टी, उसमें क्या होता है, मिट्टी में बहुत सारे वाटर और मिनरल्स होते हैं जो उस पेड़ के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो जड़ें क्या करती है, रूट्स उन मिट्टी में से मिनरल्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और कहाँ पहुँचाती है, पेड़ के सभी भागों तक पहुँचाती है। इसलिए क्या है, रूट्स जो है प्लांट के ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेम। जो स्टेम यानी तना होता है उसका क्या रोल है पेड़ के अंदर, मतलब क्यों जरूरी है वो। इसका आंसर ये लिखा है स्टेम बियर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज लीव्स फ्रूट एंड फ्लावर्स। तो जो स्टेम होता है, जो तना होता है पेड़ का, उसी पे क्या लगे होते हैं, उसी पे होती है लीव्स यानी कि पत्तियाँ, फ्रूट्स यानी फल और फ्लावर्स यानी कि फूल। सब किस पे लगे होते हैं, उसके स्टेम यानी तने पे। एंड इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। और स्टेम क्या करता है, स्टेम करता है जो मिट्टी से जड़ें क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स लेती हैं, और स्टेम क्या करता है, फूड को और वाटर को पूरे पेड़ के हर जगह तक पहुंचाता है, लीव्स तक पहुंचाता है, फ्रूट्स फल सब जगह तक क्या पहुंचाता है, स्टेम ही पहुंचाता है। तो स्टेम बहुत ज़रूरी है एक पेड़ के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, राइट
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, लिस्ट द नेम ऑफ द प्लांट दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल। तो आपको उन प्लांट के नेम लिखने हैं, एक टेबल सी बनानी है, उसमें प्लांट्स देखने हैं आपने अपने स्कूल के पास कौन कौन से प्लांट देखे, पार्क के पास और नियर योर होम, और होम के पास अपने घर के पास कौन कौन से प्लांट देखे हैं यानी पेड़ देखे हैं। आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स दे आर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है वो किस प्रकार के पेड़ हैं। क्या वो ट्री है, श्रब्स है, हर्ब है, ग्रासेस हैं, क्लेम्बर है और क्रीपर है। इनमें से आपको देखना है जो भी पेड़ आपने देखा तो वो किस टाइप का है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलो मैं जैसे मैंने देखा है वो है मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको वो बनाना है। देखो, तो देखो इस टाइप से आपको ये बनाना है। एक जगह लिखना है आपको नेम ऑफ प्लांट कि प्लांट का क्या नाम है, और यहाँ लिखना है टाइप की वो किस टाइप का है। जैसे फर्स्ट पे मैं लिखना है बनियान ट्री लिखा है मैंने कि यानी बरगद का पेड़, तो वो क्या है, वो एक ट्री है। नीम की क्या है, नीम का पेड़ जैसे मैंने देखा अपने आसपास तो वो भी ट्री है। पीपल का पेड़ हम देखते हैं वो भी ट्री है। और रोज़ देखते हैं तो रोज़ फ्लावर कैसा होता है, जो रोज़ का पेड़ होता है वो शर्ब्स होती है यानी झाड़ी होती है। तुलसी भी क्या होती है, झाड़ी। बॉटल गोर्ड यानी जो लौकी होती है, घिया भी बोलते हैं जिसे, वो क्या होता है, वो क्लाइंबर होता है। मैंगो एक ट्री है। मनी प्लांट क्या होता है, ये भी क्लाइंबर होता है। पंपकिन अगर आपने देखा है तो आप लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है, क्रेपर होता है। व्हीट यानी कि गेहूँ, उसका क्या होता है, वो ग्रास होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रास है। मिंट यानी कि पुदीना, वो क्या होता है, वो हर्ब होता है। और स्पिनच क्या होते हैं, ये भी हर्ब यानी कि पालक, वो क्या होती है, वो भी हर्ब होती है। तो इस तरीके से टेबल मैंने बनाई है। जो जो प्लांट मैंने देखे हैं मैंने उनका नाम लिखा है। आप इससे अलग भी जो अपने अपने घर के आसपास देख रखे हैं उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे कड़ी पत्ता लिख सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास है या आपके घर में ही है तो आप बता सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है, इस तरीके से ज़रूरी नहीं आपको यही प्लांट्स लिखने हैं, आप अपने तरीके से देख के लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्ड यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट। तो आपको ये बताना है कि आप किस चीज़ को देख के पता लगाते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, क्या ये शब है, हब है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, ट्री है। किस चीज़ को देख के आपको पता लगता है कि ये है। तो हमने लिखा है स्टेम। किसी की भी पेड़ की स्टेम देखकर अगर वो हरी है, पतली है, सॉफ्ट है तो वो क्या है, टाइट है तो उसको क्या नाम है, क्लिम्बर है। अगर ऊपर चढ़ रही है बेल की तरह तो वो क्या होगी, क्लाइंबर हो जाएगी। नीचे ही फैल रही है तो क्रीपर हो जाएगी। ठीक है, अगर स्टेम बहुत ज़्यादा मोटा चौड़ा और खुरदरा है तो वो ट्री हो जाएगा। ठीक है, इस तो हम स्टेम देख के ही तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेम यानी तना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, व्हाट इज़ योर फेवरेट। तो आपको बताना है जो भी आपका कोई फेवरेट प्लांट है, चाहे वो हर्ब में है, श्रब में है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, उसका आपको नाम बताना है किसी भी एक प्लांट का, और वो आपको क्यों पसंद है वो भी लिखना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है माई फेवरेट प्लांट इज़ रोज़, जो मेरा फेवरेट प्लांट वो क्या है, रोज़ है। इट इज़ ए श्रब, क्या वो है, झाड़ी है वो एक तरीके से। It is my favorite because rose flower are of different colors and has different color and, यहाँ पे and आएगा, AND आएगा, S नहीं आएगा। तो different colors and have very sweet fragrance, क्या है, उसका जो फ्लावर होता है वो बहुत सुंदर होता है। और different colors, और जो रोज़ होते हैं वो डिफरेंट कलर करके होते हैं, वाइट भी होता है, रेड होता है, पिंक कलर का होता है, येलो होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके। एंड हैव वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस, और उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने तो रोज़ के बारे में लिखा है, आपको जो ट्री पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, सी है, इसमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यू हैव सीन अराउंड। आपको अलग अलग प्रकार की जो आपने पत्तियां देखी हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक आधी करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि एक तो इस तरीके की होती है, ऐसी होती है ना। एक होती है आपकी इस तरीके से, जैसी जो जो आपने देखी है ना आप उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
ज़रूरी नहीं आपको यही करनी है, जो आपने अपने घर के आसपास देखी है आप वो ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको तो वो लीव्स ड्रॉ करनी है, कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं आप इसमें। ओके, नाउ मेक ए रंगोली। डी है कलेक्ट लीव्स एंड फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड के ऊपर जो फूल और जो लीव्स यानी पत्तियां गिर जाती हैं आपको वो कलेक्ट करनी है, तोड़नी नहीं है, जो गिर जाती है वो ही लेनी है। ठीक है, अरेंज दैम इन पैटर्न टू मेक ए रंगोली। यू मे ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट एनिमल शेप यूजिंग द कलेक्टेड लीव्स। क्या करना है आपको, उन लीव्स को इकट्ठा करके, उन फूल को इकट्ठा करके जो गिरे हुए हैं उनसे आपको रंगोली बना सकते हैं आप। और आप एक डिफरेंट तरीके की ये जो नीचे दिखा रखे हैं ना पत्ते से जोड़कर एनिमल्स की शेप, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं इन पत्तों से। आप बनाने की कोशिश करना है इसे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, देख लो ये इस तरीके से है, कैसे इस पत्ती को जोड़ के देखो एक गिलहरी बनाई हुई है, लीव्स को जोड़ जोड़ के चिपका के। एक तो ये लीव्स है इसकी पूंछ के लिए, बीच वाली ये लीव्स है, यहाँ पे छोटी छोटी लीव्स लगा रखी है, मुंह पे है, पेड़ पे, इस तरीके से आप जोड़कर इससे भी अलग कोई जानवर आपको दिखता है तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आएगा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 करेंगे उसमें। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।